भगवद गीता 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक दो जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेक पुरुष फलों को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को योग बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है सो सुनो। हे पुरुष सिंह, त्याग तीन प्रकार हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्यागना नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य है, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग करने चाहिए। मेरा निश्चित मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद हैं। यह विचार के और शरीर के क्लेश से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल तीन प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जो त्याग नहीं करते उनको पीछे मिलते हैं। त्यागियों को कभी नहीं होते हैं। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण संख्या सिद्धांत में कहे हैं। उनको जानो। शरीर कर्ता, आत्मा साधन, इंद्रिय पृथक, 2 चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा ही को जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मरता और उसमें नहीं बांधता। ज्ञान, यज्ञ और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न 2 प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है उनको राजसी ज्ञानी ऐसा जान जिससे बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे। अल्प और तामस है, फल की इच्छा न करके जो नियत कर्म संग और राग द्वेष को त्याग किया जाता है। सात्विक है जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है। वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम धन कर खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर होम किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में समान जो रहता है वह सात्विक करता है। रागयुक्त कर्मफल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दुष्ट, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री राजस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद है। उनको विस्तार से कहता हूँ सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को जानती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म का धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाला, जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फैलती इच्छा वाली धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है उसकी धृति राजसी है। जिस धृति मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता वही तामसी धृति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जन्म में अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है वही सुख सात्विक है।
जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के संदर्भ विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसता है और जो नींद, आलस और प्रमाद से प्रसन्न होता है, वही तामसी है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वास्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल या देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों से बांटे हुए हैं। शमदान, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरों, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में सिथरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौरक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने -2 गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई और जिसने सब ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधन करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्ते, दोष मुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे, क्योंकि धर्म से अग्नि की तरह दोष से कर्म व्याप्त है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाली आत्मा को जितने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है, वह फिर किस तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला मिताहारी वाणी और मन को जितने वाला, नित्य ध्यान युक्ति और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक अभिलाषाओं को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में सो का निवेश करने वाला सदैव सब कर्मों को करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तल से मुझको जानकर फिर वह मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में सिथर कर सब और सब कर्मों को मुझ में अपर्ण कर बुद्धियोगी के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों को तर जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगावेगा। कौन्ते, जिस कर्म को अब तू मोह से करना नहीं चाहता, वह अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेवश होकर करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से उस प्रकार भ्रमा कर रहा है मानो सब यत्न पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की शरण जाओ, उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन को और सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की कहूँगा। मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पाओगे, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच न करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, सेवक न हो और मेरा निंदक हो, उस कभी नहीं कहना चाहिए। जो लोग इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरे परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा।
इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य में दूसरा कोई नहीं, और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त हो। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से इस मेरे कहे हुए आदेश को सुनाया नहीं। हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया न नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। निःसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना दिया है। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुण संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारण है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी है, और हे पार्थ, जैसा धनुषधारी है जहाँ लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। श्री भागवत गीता 18वां अध्याय समाप्तम। श्री भागवत गीता 18वां अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब निधियों में गंगा जी, गौओं में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद जी श्रेष्ठ है, उसी तरह सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक इंद्र अपनी सभा लागे बैठा था। उर्वशी नृत्य करती थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप को पार्षद ले आए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सह न सका, उस तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी को पूछा, गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन पुण्य किया है जिस पर यह इंद्र के आसन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान कोई नहीं किया। परमेश्वर तथा ठाकुर मंदिर नहीं बनाया, तालाब नहीं बनाया। सोई बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों को वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता था। उससे जब इस देह को छोड़ा तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक में सुख भोगाओ, तब इसका मनोरथ पूरा हो जाए, तब मेरी सहज मुक्ति को पहुंचाओ। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी करो। इंद्र और सब देवता आए। आकर इंद्र ने सब वस्तु भोगों की एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगों की काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सहज मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में यह तीनों मुक्तिदाता है। श्री भागवत गीता 18वां अध्याय का महात्म्य समाप्तम।